आप देख रहे हैं गरीब कान कतरी लड़की। मेरा कान कट गया। कान कतरी लड़की। मेरा कान कट गया। कमलगढ़ नामक गांव में सुधा नाम की एक लड़की रहती थी। सुधा चुलबुली किस्म की लड़की थी, मगर उसके अंदर एक बहुत ही बुरी आदत थी। वह कान लगाकर दूसरों के घरों की बातें सुना करती थी और उस बात को गांव में हर जगह बताया करती थी। जतिन और माला अपने घर में अपने बेटे की बात कर रहे थे, तभी सुधा कान लगाकर बातें सुनने लगती है। अब तुम ही बताओ, इस कमबख्त ने तो गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। और बोलो बच्चा है बच्चा है। अब देखो, कर दिया ना तुम्हारे बच्चे ने महान काम। नहीं जी, हमारा लल्ला तो गौ था। जरूर उस लड़की ने ही जादू टोना से उसे फंसा लिया होगा। हाँ हाँ, तुम्हारा लल्ला तो अभी पालने में ही झूल रहा है। उसे कुछ समझ कहाँ। बताओ, अब शहर में बिना बताए किसी को ब्याह कर लिया है, ये बात हम कैसे बताएंगे गांव वालों को। नहीं जी, हम गांव वालों को कुछ भी नहीं बताएंगे, नहीं तो जग हसाई हो जाएगी। सुधा सारी बातें सुन लेती है। अरे बाबा, अमन भैया तो कमाल के निकले। अब ये बात चलकर गांव में बताती हूँ। सुधा गांव में सभी के घर जा जाकर ये बात सबको बता देती है। पता है चाची जी, आज मुझे क्या पता चला है। सुधा ने अब तक ये बात पूरे गांव में फैला दी थी। सभी गांव वाले जतिन और माला से सवाल करने लगते हैं और उन्हें ताना मारने लगते हैं। इस चुगलखोर सुधा ने तो सभी को ये बात बता दिया है। हे भगवान! सुधा ऐसा कई गांव वालों के साथ कर चुकी थी। अब ये उसकी आदत बन चुकी थी। सुधा से परेशान होकर कुछ गांव वाले सुधा की माँ से बात करने आते हैं। संगीता, अपनी बेटी सुधा को समझाओ, वह इस तरीके की हरकतें क्यों कर रही है। उसकी वजह से सभी परेशान हो चुके हैं। तुम्हारी बच्ची है, तुम समझाओ। सुधा की माँ संगीता सभी की बातों को सुनकर बहुत दुखी होती है और सुधा को सारी बात समझाती है। अरे हाँ हाँ माँ, ठीक है, इन लोगों को कहने दो जो कहना है, मैं तो अपने मन की करूँगी। गांव में एक शिव मंदिर था। उस शिव मंदिर में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहते थे। मंदिर के बगल में ही एक कमरा था जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे। सुधा मंदिर के पास से गुजरी, तभी उसे कुछ आवाज आई। वह दरवाजे के पास कान लगाकर खड़ी हो गई। जी, अब कब तक मैं इंतजार करूंगी। मैं माँ बनना चाहती हूँ। अब मुझसे लोगों के ताने नहीं सुने जाते। मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, मगर तुम भी तो समझो, हम प्रयास तो कर रहे हैं। नहीं जी, आप कोई उपाय निकालिए। अरे अब क्या मैं जादू से बच्चा लाऊं? तुम तो बात को समझना ही नहीं चाह रही। कुछ समय तक दोनों के बीच बहस होती है। सुनो, एक काम करते हैं, लेकिन ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही रहेगी। हम शहर चलते हैं, वहाँ चलकर एक बच्चा गोद लेंगे। गांव वालों को पहले ही बता देंगे कि तुम्हारे इलाज के लिए शहर जा रहे हैं। इलाज में ज्यादा वक्त भी लग सकता है और 9 महीने बाद वापस गांव आएंगे। लोग पूछेंगे तो कह देंगे जब हम शहर रह रहे थे तभी ये बच्चा हुआ। सुधा सारी बातें सुन लेती है। बाप रे, पंडित जी तो बहुत ही ज्यादा चालाक है। अभी जाकर सभी को बताती हूँ। सुधा अपने काम में लग जाती है। पता है, आज मैंने पंडित जी और उनकी पत्नी की बात सुनी। क्या बताऊं, क्या बात कर रहे थे वो लोग। बाप रे बाप। इस तरह सुधा पूरे गांव में पंडित जी की बात बता देती है। पंडित जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों, क्या हुआ? अरे पंडित जी, आप ऐसा करने की सोचेंगे, हमने कभी नहीं सोचा था। अरे बताओगे या सिर्फ बात ही बनाते रहोगे? आदमी सारी बातें पंडित जी को बता देता है। ये बात सुन पंडित बहुत गुस्से में आ जाता है। कौन है जिसने ये बात बताई है? अभी के अभी नाम बताओ। सुधा, और कौन?
वही तो हमारे गांव में सारी बातें फैलाती है। पंडित सुधा से बहुत गुस्सा हो चुके थे। रास्ते में सुधा मिल जाती है। ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारी निजी बातें सुनी, और सुनी तो सुनी, पूरे गांव में इस बात का ढिंढोरा भी पीट दिया। आपको पता चल गया क्या? मुझे माफ कीजिएगा, वैसे आप हैं तो बड़े ही चालाक। ए लड़की, तुझे ये सब मजाक लग रहा है? तुझे पता भी है तूने क्या किया है? सुन, मेरा श्राप है कि जिस कान से तूने हमारी बातें सुनी, वो दोनों कान तेरे कट जाएं और तुझे कुछ भी सुनाई न दे। श्राप देते ही सुधा के दोनों कान कट जाते हैं। सुधा अपने कान पर हाथ फेरती है। मेरा कान कट गया। सुधा रोती हुई अपने घर भागती है। सुधा का भाई रोहन ये देख हैरान रह जाता है। अरे माँ, देखो, सुधा के तो कान ही गायब हो गए। अरे कौवा ले गया क्या तुम्हारे कान? नहीं। सुधा सारी बातें अपने घर में बताती है। बोलती थी ये काम छोड़ दे, मगर तू तो सुनती ही नहीं थी। सुधा पूरे दिन रोती है और शाम में घर से बाहर निकलती है। अरे अरे, देखो तो बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ, कान ही नहीं बचे इसके पास। ओ तेरे कान कौन चबा गया? कान कटी लड़की, कान कटी लड़की। गांव में कुछ लोग सुधा की स्थिति पर दया खा रहे थे, तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। सुधा बहुत दुखी रहने लगी थी। पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात रोकर बिताया करती थी। फिर एक दिन सुधा परेशान होकर सभी गांव वालों से बात करती है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं बहुत गलत कर रही थी। कृपया मुझे पहले जैसा बनवा दीजिए। मैं कभी किसी की बात नहीं सुनूंगी। गांव वालों को सुधा पर दया आ जाती है। अरे अब तो तुम कान कटी लड़की बन गई हो, और जिसने तुम्हें ऐसा बनाया है वही तो तुम्हें ठीक भी कर सकता है। हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चलो उनके पास ही चलते हैं। सभी गांव वाले पंडित के पास आते हैं। पंडित जी, इस बच्ची को माफ कर दीजिए। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई और ये अपनी गलती के लिए शर्मिंदा भी है। आप इसका श्राप हटा दीजिए। नहीं नहीं, इस लड़की ने बहुत गलत किया है, मगर फिर भी मैं तुम्हें एक उपाय देता हूँ। मैं इस मूर्ख लड़की को 48 घंटे के लिए कान दूंगा, और 48 घंटों तक दोनों कानों के साथ अगर इसने ऐसा दिखा दिया कि ये अपनी बुरी आदत छोड़ देगी, तभी मैं इसको माफ कर पाऊंगा। मैं श्राप वापस ले लूंगा। पंडित की बात सभी मान जाते हैं। हे ईश्वर, इस बच्ची को माफ करे और इसे 48 घंटों के लिए वापस कान दे दे। सुधा के कान वापस आ जाते हैं। वाह वाह, मेरे कान वापस आ गए। हाँ, ये तो ठीक है, मगर अब तुम्हें 48 घंटों तक बिल्कुल भी किसी की बात नहीं सुननी है। सुधा सब्जी लेने के लिए निकलती है, तभी उसे कुछ घरों से आवाज आने लगती है। ये कान बहुत तेज थे, इसलिए वो सब कुछ बहुत आसानी से सुन सकती थी। सबकी बात सुनने की आदत थी उसकी, इसलिए उसके पैर अपने आप बात सुनने जाने लगते हैं। ये बात किसी को नहीं बताना, सबसे छिपा कर रखना। ये सब सुनते ही सुधा उसकी ओर जाने लगती है। नहीं नहीं, मुझे नहीं सुनना, कुछ भी, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं सुन सकती। भागो यहाँ से, भागो। सुधा सब्जी लेती है और तुरंत घर भागती है। ओए सुधा, चल कुछ खाने को लेकर आते हैं। दोनों बाहर आते हैं, तभी सुधा को कुछ बातें सुनाई देने लगती हैं। पता है मीणा की माँ क्या कह रही थी? मुझे तो सुनकर विश्वास नहीं हुआ। सुधा वापस उस आवाज की ओर जाने लगती है। अरे नहीं सुधा, नहीं, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। हाँ हाँ, मैं नहीं जाने वाली कहीं। भागो यहाँ से। 48 घंटे पूरे हो जाते हैं। सभी गांव वाले सुधा को लेकर पंडित के पास आते हैं।
रास्ते भर सुधा यही सोच रही थी कि उसने कुछ कुछ बातें न चाहते हुए भी सुन ली है, तो कहीं पंडित उसके कान वापस करने से मना न कर दे। देखिए पंडित जी, अब सुधा सुधर गई है। ये किसी की बातें नहीं सुनती है। इसके कान वापस कर दीजिए। हाँ ठीक है। पंडित पूजा अर्चना करके भगवान को बुलाता है। भगवान शिव प्रकट होते हैं। बालिका, तुमने पहले गलत काम किया जिसकी तुम्हें सजा मिली। अब जब तुम्हें दूसरा मौका मिला तब भी तुमने 2 बातें सुनी है। जी, मगर मैं कसम खाकर बोलती हूँ, मैंने जानबूझकर ये नहीं सुनी है। हाँ, मैं ये जानता हूँ। तुमने ये जानबूझकर नहीं किया है। तुमने गलती की। तुम्हें उसका एहसास हुआ और तुमने अपनी गलती को सुधारा। उसके बदले में तुम्हें तुम्हारे कान तो वापस मिल जाएंगे, और जो 2 बातें तुमने सुनी थी वो तुमने जानबूझकर नहीं सुनी थी। इसीलिए गलती से की गई भूल माफ की जा सकती है। इसके बाद शिवजी गायब हो जाते हैं और सुधा के कान वापस आ जाते हैं। ये देख सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कान लगाकर दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए, और अगर सुन भी लें तो उसे सभी जगह बताना नहीं चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।